हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफरत या मोहब्बत, जहाँ पर पूजा कह रही थी कि दादी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। तब नताशा कहती हाँ भाई, मुझे भी नहीं पता था हमारी नताशा की दादी इतनी रोमांटिक। तो नताशा भी किस पे गई है, अनरोमांटिक बंदी है। पता नहीं किस पे गई है, बट दादी तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक निकली भैया। चाहत जी, ओ सॉरी 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 सॉरी, चाहत भाभी, आप यहाँ बैठ जाइए आराम से। और हाँ, अपना घूंघट ले लीजिए। घूंघट मतलब, ओफ हो, आपकी फर्स्ट नाइट है राइट। देखिए, अब सुनिए, आपकी शादी को सबने एक्सेप्ट कर लिया, एवरीथिंग यू मैरिज इज एक्सेप्टेड, ओके। देखिए, नताशा कपूर फैमिली ने भी आपको एक्सेप्ट किया बतौर बहू के तौर पर, और आपकी फैमिली ने भी आपको एक्सेप्ट कर लिया नताशा के साथ शादी करवा कर। यानी कि आपकी फैमिली खुद आई थी नताशा के साथ आपकी शादी, यानी कि आपका कन्यादान करने के लिए। जो कन्यादान नताशा सोच रही थी इसके डेट करेंगे, लेकिन वो सब कुछ ना होते हुए ये पता चला कि ये कन्यादान मिस्टर एंड मिसेस खन्ना मिल के आपके पापा एंड मम्मा करेंगे। और इस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी पूरी फैमिली आपकी शादी में शामिल थी, यानी कि वो खुश थी। अब खुश इतनी थी कि उन्होंने कल आपको पग फेरे के लिए अपने बेटे को भेजने के बाद तक कह दी कि इनके यहाँ एक रस्म होती है पग फेरा, यानी कि दुल्हन को सुबह उसके भाई आके लेके जाते हैं, फिर शाम को उनके हस्बैंड यानी कि नताशा कपूर आपको आके ले आएंगे घर पे, ओके। फिर इसके दूसरे दिन रिसेप्शन होगी, या तो होगी या तो नहीं होगी, क्योंकि नताशा के ऊपर है। नताशा ने आज रिसेप्शन कहा था, लेकिन आज तो आप लोग की शादी हो गई। बट रिलैक्स रहिए, रिलैक्स, ये यहाँ बैठिए यहाँ। और ये देखिए, वाह सो ब्यूटीफुल। वहाँ पर कैमरामैन भी था, तो कैमरामैन से कहते हैं इन पूरे रूम का एक ऐसा भी हिस्से की तस्वीर नहीं छूटनी चाहिए। सारा रूम पूरे डेकोरेशन वाली तस्वीरें होनी चाहिए पूरे रूम की। जिस तरह दादी ने सजावट की, एक एक चीज़ की तस्वीर आपके मोबाइल आपके कैमरे में होनी चाहिए, और भी बेस्ट से बेस्ट तस्वीर। और हाँ, दुल्हन को भी फोकस कीजिएगा। अभी थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त आएगी, उसके साथ भी कुछ होगा तो होगा, नहीं तो जाने दीजिए, उसे छोड़ के बाकी आप अपनी काम कीजिए। आपके पास सॉरी गैस, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है, क्योंकि 10 मिनट बाद अगर नताशा इस रूम में आए तो हम सब के साथ साथ आपको भी धक्का दे के निकाल देगी। ये बात तो मैं जानती हूँ, इसलिए आप अपना काम कीजिएगा। वही दूसरी तरफ जॉन और नताशा बाहर थे। जॉन शिल्पा, सॉरी गाइस, नताशा कपूर प्लस जॉन बाहर खड़े थे, बातें कर रहे थे। तब जॉन कहता है एनी प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम। तो आपके चेहरे पर इसमें हाँ थी। एक मिनट देखो, ये देखो। तब वो देखते हैं तो शौक, ये क्या है और ये लोग कौन है जो मार कर रहे पुलिस के हाथों? ये लोग आए थे हमें मारने के लिए। नताशा के फादर, सॉरी, मिस्टर कंडरवल ने इन्हें हायर किया था हमें मारने के लिए, लेकिन इसने पता नहीं कि ये किसे मारने आ रहे थे। पूरी पलटन के साथ, बारात के साथ आ रहे थे। रास्ते में उनका स्वागत उनके रेल ससुराल ने कर लिया, पुलिस ने कर लिया और बंद कर लिया उनको, और उनकी खातिरदारी चल रही है। और मिस्टर कंडरवल के बेटे रॉकी, वो उसके फादर के पास है इस वक्त हॉस्पिटल में। कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल है, बट इतनी भी नॉर्मल नहीं जितनी होनी चाहिए। और उनकी माँ का बुरा हाल है रोते रोते, और जिसका दर वो अपने हस्बैंड को सुना चुकी है। उससे तो मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन ये तो बढ़ने की चांसेस है जंग की। बढ़ने दो, हमें इससे क्या, हम तो बैठे ही लड़ने के लिए। आने दो, सॉरी गाइस, आने दो जिसे आना हो। नताशा, देखिए मैम, सॉरी, देखो नताशा, इस वक्त सिचुएशन देखकर हमें काम करना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि चाहत को इस चीज़ के बारे में पता है या नहीं,
और चाहत के फादर भी चाहत को बताना नहीं चाहते, तो कन्फ्यूज़न ये है। अगर इस बीच उसने कोई ऐसी चाल चल दी जिसका जवाब हमारे पास नहीं, तो प्रॉब्लम में हम आ जाएंगे। हम क्या, हम सब आ जाएंगे, प्लस चाहत की फैमिली भी आ जाएगी। अगर वो ऐसी कोई ऐसी बड़ी फुल प्लानिंग बना के चाहत के सामने आके खड़े हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अब उसके पास तुम्हारा कहने का मतलब है कि अब उसके पास ये रास्ता है कि अब वो नताशा कपूर के सामने प्लस चाहत के सामने बतौर फादर के रूप में आने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। तब तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अपने एक ससुर से मिलकर मुझे मज़ा आएगा। डोंट वरी, सब कुछ देख लूँगी मैं। आने दो उसे, जिस रूप में भी आएगा उस रूप में उसे मैं नताशा कपूर से ही सामना होगा। चाहत को कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। और ऐसा क्यों, पता नहीं ऐसा क्यों, बट मेरे होते हुए जब तक नताशा जिंदा है चाहत पर एक भी आंच नहीं आएगी। ये तो वादा है मेरा उससे, मेरा खुद से भी वादा है। ये वादा सिर्फ मैंने उनसे नहीं किया था, खुद से भी किया था कि चाहत को कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। तब वो कुछ कहने ही वाली थी तो दादी उनकी तरफ आती है, अरे भाई तुम लोग की बातें अभी ख़त्म नहीं हुई, रूम में नहीं जाना। दादी, रूम जाने में टाइम बहुत है, क्योंकि आपकी चहेती पोती की बीवी अंदर गई है और आपकी चहेती पोती के दोस्त अंदर है और पूजा अंदर है, तो समझ लीजिए वो आसानी से तो बाहर आने वाले वैसे नहीं। और प्लस वो अपने साथ कैमरा वाले को भी लेके चली गई तस्वीर खींचने के लिए, तो वेट इसलिए कर रहे हैं जब तक कि वहाँ से बुलावा नहीं आता, तब तक हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे। आप बताइए, आप खुश हैं? खुश, मैं तो बहुत खुश हूँ। इतनी खुश तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी जितनी खुश है वो। वजह तुम्हारी शादी। और क्या वजह है? मैंने सोचा था तुम कभी शादी नहीं करोगी, लेकिन मेरी इस उम्मीद को तोड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और आपने ऐसा क्यों सोचा था? कुछ चीज़ों के कारण की वजह से मैंने सोचा था कि मेरी पोती शादी नहीं करेगी शायद, बट मेरी पोती ने शादी की है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। और की तो की, और वो भी अपने पसंद से की है, वरना मैं नहीं जानती थी मेरी पोती किसी को पसंद भी कर सकती है। पसंद करके उसे भगा के अपने घर ले आएगी, पर मुझे हैप्पी, बट मैं खुश हूँ। मेरी पोती ने पसंद किया और भगा के लाई है। अगर डरपोक होकर बैठ जाती ना, मुझे उम्मीद नहीं थी नताशा से। नताशा डरपोक होकर एक जगह पर बैठी, जिससे प्यार करे इसको एक्सेप्ट करने के बजाय छोड़ के आ गई। मुझे इस चीज़ से नफरत है। मुझे डर वाले लोगों से सख्त से सख्त नफरत है, जो अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते। प्यार करते हैं बट उसे ये नहीं कहते कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, खामोशी रहते हैं। और ये खामोशी इंसान को तोड़ देती है, ये बात याद रखो। आपकी खामोशी आपको आपके मोहब्बत से दूर रख सकती है बेटा, ये बात सच है। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो कह दो आई लव यू। और सामने वाला का नहीं, वो किसी और चीज़, किसी और में इंटरेस्ट है, तो एक्सपेक्टेड, इस बात को रिस्पेक्ट कीजिएगा कि वो हॉकी किसी के साथ है। ईगो मत करो, ईगो पे मत लो अपने कि नहीं मुझे नताशा कपूर को उसने इनकार किया। इस चीज़ पर अगर लोगे ना तो ज़िंदगी भर बर्बाद रहोगे। एक्सेप्टेड कि शी इज़ लव विथ यू या नॉट अलाउड विथ लव विथ यू। मतलब ये है, मेरी इंग्लिश थोड़ी बोड़ी है, इंजॉय मत कीजिएगा। मैं हिंदी में बोल देती हूँ, मतलब इस तरह बोल देती हूँ कि अगर आपको मुझसे प्यार है तो मैं आपकी सर आँखों पर आपको बिठाऊंगी। अगर आपको मुझसे प्यार नहीं है, आपकी इस बात को मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको मुझसे प्यार नहीं, और मैं इतना कोशिश करूँगी कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ये कहकर सामने वाले को खुश कर दो। ये कहकर नहीं, तुम्हें तो सिर्फ मुझसे ही प्यार करनी है, नताशा कपूर से प्यार करनी, और किसी से। दुनिया में कोई ऐसा बंदा तुम्हारी ज़िंदगी में भी नहीं आएगा जिससे तुम प्यार कर सको। मुझे अपनी पोती में ये वाली ईगो नहीं चाहिए। ओके दादी, समझ गई, मैं समझ गई। ये बताइए, आपने इनके मॉम डैड को कैसे मनाया? वो मेरा ड्रील था, मैंने मना लिया उन्हें, जिससे भी मनाना था, लेकिन मान तो गए, हाय तो सही, और कन्यादान करके गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नताशा
उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर बुलाया है, वो इज्जत से बुलाया है, और उसी इज्जत से तुम जाओगे उसे लेने के लिए। सुना तुमने? क्या जाना ज़रूरी है उसका? रस्म है। ओके, जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर इनकी बातें चल रही थी, वही दूसरी तरफ जहाँ पर पूजा न चाहत को तंग करते हुए, देखो चाहत, सॉरी, देखिए भाभी, अब तो मैं आपको परमोटली भाभी कहती हूँ, ठीक है? तब सानिया उसके रूम में आती, नताशा के रूम। बिल्कुल, आपको भी भाभी कहनी चाहिए, मुझे भी भाभी कहनी चाहिए। शिल्पा दी तो भाभी ने कही क्योंकि उनसे छोटी है, मैं भाभी कहूँगी, ठीक है? और आप, हम दोनों भाभी का दे ताली, एक दूसरे पर ताली मारते। तब कहती, तो अब आप बताइए, आप किस तरह से स्वागत करेंगे अपने हस्बैंड का, हबी का? आप ब्रो को क्या कहोगे? स्वीट हार्ट, हनी, डार्लिंग, या हबी, या बाबू, या शोना? उप्स। तो पूजा कहती, अरे तुम्हारे दी के इससे भी ज़्यादा स्पेशल नाम है रखे मिस चाहत ने। सॉरी भाभी ने, अच्छा कैसे नाम? वो तो बस पर्सनल लेते हैं ना, लेकिन कभी कभार हमारे सामने ले चुकी है ये। टीना कहती, छोड़ो इसे। हाय, मेरा नाम टीना है, टीनिया वासु हो। हेलो, मुझे पता है आप भाभी की बेस्ट फ्रेंड है, आपके साथ आप भाभी की बेस्ट फ्रेंड है, आपकी भाभी से दोस्ती बहुत अच्छी है, बचपन से आप दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए हाय, मेरा नाम सानिया कपूर है, प्लस नताशा कपूर की सिस्टर, उनकी सौतेली सिस्टर हूँ, बट मैं अपनी भाई बहन से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव माई ब्रो। ब्रो इसलिए कहती हूँ क्योंकि उसके अंदर मैं एक भाई वाली फीलिंग देखती हूँ, एक ऐसा भाई जो हर चीज़ में अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, इसलिए घर का बेटा बन के। हाँ, कहती नहीं है बट करती है। जब जब कपूर फैमिली पर मुसीबत आता है तब तब वो कड़ी होती है, दिखाती नहीं है पर करती है। करती है नफरत डैड से, मुझे कोई तरह से, और उनका पर्सनल रीज़न है क्यों डैड से उनसे नफरत क्यों है। ऑफकोर्स मैं भी नफरत कर सकती थी डैड से, क्योंकि अगर मेरे माँ के होते हुए किसी और लेडी को उनके सामने आके ये कह दे कि आपकी मैंने इनसे शादी की, तो डेफिनेटली मैं भी अपने डैड से नफरत कर सकती हूँ, क्यों नहीं करती। उनकी फीलिंग को मद्देनज़र रख के कहती हूँ, वो जो कर रही है उनकी मर्जी, मुझे कोई तरह से नहीं। हाँ, शुरू शुरू में उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, बहुत टॉर्चर किया था मुझे। टॉर्चर मतलब ये मुझसे बात नहीं करती थी, मुझे अपने पास नहीं आने देती थी, यहाँ तक कि इस जिस रूम में भी इस वक्त खड़ी ना, उस रूम में भी आने नहीं देती थी। तो वो चेंज कैसे हुई? मैंने सिर्फ इतना कहा था, आपको पता है ये नाम मेरा किसने रखा है? ना मेरे डैड ने रखा है, ना मेरी मॉम ने रखा है, ये नाम आपकी दादी ने रखा है, और कुछ सोच के रखा होगा, लेकिन आप में दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना ब्रो। आप तो सिर्फ लड़ती हैं, मुझसे नाराज़ रहती है, क्यों? क्योंकि मैं आपकी सौतेली बहन हूँ, आपकी उस औरत की बेटी हूँ जिसके आपकी मोम की जगह ली है। बट ये भी तो देखिए, मैं आपकी ही खून हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर उस रात मुझे बहुत तेज बुखार था, घर में कोई था नहीं, दादी नहीं थी, मोम डैड नहीं थे, क्योंकि और किसी रिश्तेदार के जाना ज़रूरी था, और सब चले गए थे। प्लस जाते जाते दादी ने सारे नौकरों की छुट्टी कर दी, क्योंकि उन्हें कहा था, पता था कि नताशा ज़्यादातर बाहर का आती है, सिर्फ कुक को रखा गया, और कुक उस दिन उसके बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो अपनी बच्ची के साथ चाहे हॉस्पिटल में गई थी, एडमिट थी उनकी बच्ची, तो घर में सिर्फ मैं और ब्रो थे। और तब ब्रो ने मुझे बहुत संभाला, बहुत ज़्यादा, इस तरह संभाला, एक बेटे की तरह, बिल्कुल एक बच्ची की तरह मुझे संभाला। वो कहती नहीं है बट हाँ, उनके अंदर फीलिंग है, थोड़ी थोड़ी है, तब से लेकर अब तक। अब उनका रूखापन भी मुझे पसंद है, जब मुझे इग्नोर करती है वो भी मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ब्रो मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। उस रात मैंने जाना उनकी मोहब्बत को, अगर उस रात वो नहीं होती ना, तो आज मैं ज़िंदा नहीं रहती। जिस तरह से वो उन्हें गोद में उठा के मुझे हॉस्पिटल की तरफ भागे थे, मैं जानती हूँ, नींद भी होश में थी, बट इतनी थी कि मुझे पता था कि किसने मुझे उठाया, किसने मुझे भाग भाग कर हॉस्पिटल तक पहुँचाया, और डॉक्टर से कहा इसे कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरी बहन है, बस। और नताशा कपूर का ये कहना, फिर क्या, सारे हॉस्पिटल में हल्ला मच गया, और जिस तरह से मेरी ट्रीटमेंट हुई वो तो सुबह अल्लाह था। सारी रात मेरे पास, मेरे बेड के पास बैठकर मेरे सर पे पट्टियाँ करते रहे, तो डॉक्टर ने कहा
तो डॉक्टर जब रूम में आए तो उन्होंने कहा आप आराम कर लीजिए मैम, ये ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं। इसे हुआ क्या था, इसका फीवर इतना बड़ा क्यों? शायद किसी चीज़ का इन्होंने सदमा लिया है। तो तब उन्हें पता चला था कि आखिरी बार उससे मेरी लड़ाई हुई थी, मैंने उनसे लड़ाई की थी और उनसे ऐसी बातें की हैं जिससे मुझे भी तकलीफ़ हुई। और इसके बाद से जब मैं होश में आई थी तो ब्रो ने मेरी पेशानी पर हाथ रख के मेरे फॉरहेड पे किस करके कहा आई एम सॉरी। फर्स्ट टाइम था। आई एम सॉरी मॉम, आई एम रियली सॉरी मॉम, ये कहकर वो रोने लगी। फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें रोते हुए देखा था। बहुत ज़्यादा रोई थी और मोम मोम के आंटी को याद करके, बड़ी माँ को याद करके रोती रही, पूरी रात रोती रही बहुत ज़्यादा। तब सुबह जब मैंने उनकी आंखें देखी, मैंने कहा आपकी तबीयत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब लग रही, मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुमने किस चीज़ का सदमा लिया है? कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? आप? मैंने झट से बोल दिया आप, क्योंकि मेरी बहन मुझसे बात नहीं करती, मेरी बहन मुझसे मिलती नहीं है। अब रोड जाती हूँ, उन्हें कॉल करती हूँ, उन्हें मैसेज करती हूँ, मेरी मैसेज देख कर ऐसे इग्नोर करती कि बताने मैं कौन हूँ, मैं तो पराई हूँ ना, तो आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं मर भी जाऊँ ना, तब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे कहा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूँ तब तक तो तुम्हें कुछ होने वाला है तो नहीं, मैं भी ऐसी हूँ, अगर पसंद आए तो ठीक है ना, तो छोड़ दो। इनके खड़ूस, हाँ यही समझ लो, अब चलो तैयार हो जाओ रूम। इस तरह से मैंने अपनी बहन को समझा। रूड होती है, नफरत करने का दिखावा करती, बट करती नहीं है। अगर अभी मैं गिर जाऊँ ना, छोटी सी आ करूँ ना, वो भाग के आके मुझे देखने बैठ जाएगी, कहीं मुझे लगी तो नहीं, देखना चाहते डेमो? नहीं नहीं ना बाबा, ये डेमो मत दिखाना, इसके बाद जो हमारे साथ डेमो होगा ना, हम समझ गए नताशा ऐसी है, पूजा कहती है। और अब अपनी आंखों से आंसू साफ करो, खुश रहो, इस बात को एंजॉय करो कि नताशा की मिसेस यहाँ सामने बैठी, और अब तुम्हें जो मोहब्बत उस गधी से नहीं मिल रहा ना, इससे ले लो, ये दे देगी, बतौर ननंद या बतौर बेटी। जिस तरह नताशा तुम्हें अपनी बेटी मानती है उस तरह से मानती है ना। मानती है। अच्छा आपको कैसे बताऊँ मुझे बेटी मानती है? ओके, एक एक चीज़ बताता हूँ, सुनोगी? हाँ सुनोगी। वहाँ स्टडी के दौरान तुम्हारे साथ कोई एक चीज़ हुआ था, एक साइको लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा था, याद है तुम्हें? वहाँ अब्रॉड में, हाँ पड़ा था, फिर अचानक गायब हो गया। एक दिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, प्रिंसिपल से मैंने शिकायत की थी इस बारे में, ना मैंने डैड से बात की ना किसी से, खुद ही रिएक्शन लेकर प्रिंसिपल को बताया। हाँ उस रात उस कमीने ने तो मेरे साथ कुछ करने का सोचा था। तब यहाँ से नताशा ने सिर्फ एक कॉल किया था एक बंदे को, फिर क्या, रातों रात उस लड़के को वहाँ से गायब कर दिया उसने। और जिस कंडीशन में उसके फैमिली को पहुँचाया, सिर्फ इतना कहा, अपने इस साइको बेटी का इलाज करो, अगर आइंदा किसी और लड़की के साथ ऐसी गंदी हरकत करने की सोची ना, तो उसे नामर्द बना के अपने घर में बिठा देना, समझ लेना कि तुम्हारा कोई बेटा था ही नहीं, कोई मर्द ही नहीं था, उससे उसकी नस्ल भी ख़त्म हो जाएगी, ये बात याद रखना। और मैं करके दिखाऊंगी, अब मेरी 24 घंटा नज़र तुम्हारे बेटे पर रहेगी। वो फ़ोन पर सिर्फ कह रही थी, और उनकी फैमिली ने ये चीज़ देखकर रातों रात वहाँ से शिफ्ट हो गए, किसी को भी ना बताए, किसी को भी ना कहे। और अब कहीं जाकर वो बेचारा ठीक है, अपनी लाइफ गुजारा अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश है। लेकिन अब भी उसकी नज़र नताशा की उस पर है, क्योंकि कुत्ते की दम कभी सीधी नहीं होती। तब उसने ये काम किया। मुझे पता था, आई नो इट। क्या पता था? यही, जब मैं अपने अपार्टमेंट से निकल कर कॉलेज की तरफ जाती थी, कोई बंदे मेरे पीछे थे, तब मैं डरती नहीं थी, मैं बिना डरे ही जाती थी। तब एक दिन मेरी दोस्त ने मुझसे पूछा था, ए सानिया, हम जब भी जाते कोई ना कोई हमें फॉलो करता है, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, वो फॉलो मुझे इसलिए कर रहे कि मेरी सेफ्टी रहे, और इस वजह से मैं सेफ़ हूँ। आज तक मैं सेफ़ हूँ, बिना किसी तकलीफ से मैं यहाँ घूमती हूँ, हंसती हूँ, गाती हूँ, क्लब जाती हूँ, रात के 3-3 बजे तक मैं क्लब में होती हूँ, और इस बिना डर के मैं क्लब से निकल के घर जाती हूँ, उनको सेफ्टी। वैसे आज तक तुमने एक ड्रिंक भी हाथ नहीं लगाई है सानिया? पूजा कहती, आई नो, बिल्कुल एक दफ़ा लगाई थी, पी भी थी,
तो उस दिन सुबह जब आंखें खोली, अपने सामने अपनी मौत को देख लिया। फिर क्या था, छोड़ दी ड्रिंक। ओके, तो उस मौत का नाम भी बता दो। जानकर क्या करोगी? जिस कदर उन्होंने मुझे डांटा, जिस कदर मुझे सुनाया ना, कसम से दी बता नहीं सकती मेरी कंडीशन क्या थी। उस चीज़ को भी बता दी। हुआ कुछ यूँ, सारे कॉलेज में पार्टी नहीं थी। मेरा रिजल्ट आया था, वो भी सबसे अच्छा रिजल्ट। बता नहीं सकती कितना अच्छा रिजल्ट आया था। और उस रिजल्ट को देखकर शायद ब्रो मुझसे मिलने के लिए निकली थी, या यहाँ पर कोई काम था उन्हें, वो आई थी। तब हुआ कुछ यूँ, मेरा रिजल्ट इतनी अच्छी आया था तो मेरे दोस्त ने पार्टी मांगी थी, वहाँ चले गए पार्टी करने। फिर गलती से एक वोडका मैंने पी ली थी। फिर क्या था, वोडका पीने के बाद मुझे अच्छा लगा। धड़ाधड़ मैंने 10 वोडके की गिलास गटक ले। फिर क्या, जो मस्ती, जो शरारत, नाश्ता, सब कुछ किया। इसके बाद घर जाने की बारी आई तो मैं वहीं पर टपक टुल्ल हो गई, मतलब सो गई थी। और वो गार्ड जो मेरी सेफ्टी के लिए मेरे साथ थे वो भी अंदर था। जब तक था तब तक मुझे किसी ने नहीं हाथ लगाया था, बिल्कुल किसी ने भी हाथ नहीं लगाया था। मैं वही एक टेबल पर सर रख के बाहर काउंटर के सामने ही टल्ली होकर सो गई थी। तब जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मैं अपने रूम में थी और सामने नताशा दी बहुत ही खतरनाक नज़रों से मुझे देखते हुए बैठी थी एक चेयर पर, और पाँव पे पाँव रखकर देख रही बैठी थी, सिर्फ मुझे घूर रही थी। मैं जैसे उठने वाली थी, मैंने कहा मेरा सर। तब सामने देखा तो वहाँ पर 3 नहीं 4 नहीं पूरे 10 वोडका की बोतल रखी हुई थी। उन्हें देखकर तो मैं समझ गई मेरी वाट लगने वाली थी। तब सिर्फ इतना कहा, पी लो। तुम्हें आजकल पीने का भी शौक हो रहा है, और साथ ही सिगरेट भी रखी है मैंने, इम्पोर्टेंट सिगरेट है, इससे तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा पीने में और कश लेने में। नहीं हो ना, जवान हो रही हो, तो इन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। कर लो जो करना है। गलती से दी, गलती एक दफ़ा होती है बेटा, बार बार नहीं होती। तब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे बेटा कहा, फर्स्ट टाइम। मैं तो खुश थी, उनको हक करने का सोच रही थी, लेकिन सोचा नहीं, इस वक्त जो क्लास लग रही है उसकी बेहतरी यही है मैं सिर्फ सुन लूँ। और वाकई उन्होंने सुनाया नहीं, पता इसके बाद क्या किया, नहीं पीना, चलो मैं कुछ और करती हूँ। और मुझे लेकर गए सीधा स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया उन्होंने मुझे। हाय, पता है उस वक्त टेम्परेचर कितना था सर्दी का। अब तो तुम्हारा नशा उतर चुका होगा पूरी तरह, अब तुम्हारा एडिक्ट भी उतर चुका होगा पूरी तरह। तो कैसे फील करी? दीदी मुझसे नहीं हो रहा, मुझे निकालिए बाहर। तुम्हें तो अभी 1 घंटे तक यहाँ रहना है। 1 घंटे में मर जाऊंगी दी, तो क्या हुआ? तुम वैसे भी तो मरने का ख्वाहिश रख रही थी ड्रिंक करके, ड्रिंक करना अच्छी बात थोड़ी है। अच्छा, मैंने मन में ही कह दिया, आप क्यों करती हो? फिर आप भी तो करती हो, मुझे कह रही। तब उसने कहा हाँ मैं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि मेरी एज है। जब तुम मुझ तक पहुँचो ना, तब तुम कर सकती हो, इजाज़त है। अच्छा, तब आप इजाज़त देंगी? आप मजाक कर रही हो दी? नहीं बिल्कुल नहीं, सीरियसली कह रही हूँ। मैं खुद तुम्हारे सामने पैक बना के रखूँगी, कहोगी आओ बेटे, दोनों बहनें एक साथ मिल के पियेंगे, मिल के बेवड़ी बनेंगे, ठीक है? सॉरी थी, माफ़ कर दो। आइंदा आपकी सर की कसम, आइंदा ना ड्रिंक का हाथ लगाऊंगी गलती से भी। अगर एक गुट भी पिया ना तो मैं उसी वक्त अपने आप को रोकूंगी दी, प्रॉमिस प्रॉमिस। और वैसे भी आपके जासूस 24 घंटे तो मेरे साथ होते हैं ना, वैसे मैं यहाँ कैसे आई? वहाँ पर कुछ लेडी जो काम करते थे उन्हें मुझे अंदर भेजा, स्विमिंग पूल में खुद नहीं आई, उन्हें भेजकर मुझे बाहर निकाला। प्लस मुझे कंबल, रडिस, जितने भी बेडशीट थे आके मेरे ऊपर फेंक दिए। कहा अब ठीक है, यहाँ धूप में बैठ जाओ। अब धूप में क्यों बैठूं? ताकि तुम्हें गर्मी लगे, जो सर्दी तुम्हें लग चुकी है, अब ये धूप तुम्हारे लिए सेहत का काम करेगी। और मैं भी तो बैठी तुम्हारे साथ, अकेली थोड़ी बैठी हूँ। अच्छा, पानी में जाके नहा के देखिए, इस सर्दी में बर्फ़ वाली जमी हुई पानी में आपने मुझे फेंका। ऐसा कौन करता है कोई अपनी बहन के साथ? अच्छा, तुम्हें पार्टी करनी थी तो तुमने की, लेकिन तुम्हें ड्रिंक को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। अगर गलती से तुमने वोडका पिया था तो तुम्हें उस वक्त अपने हाथ को रोक लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह मज़े से तुम्हें दिखाती हूँ, तो उनके जो आदमी थे, मतलब मेरे बॉडीगार्ड जो मेरे साथ थे 24 घंटे बिना बताए, उन्होंने वीडियो बनाकर दी के पास भेजा था। दी वो वीडियो दिखाई, जब उन्होंने जो वीडियो दिखाया, जिस तरह मैं नाच रही थी, जिस तरह मैं कूद रही थी, बाप रे बाप। पता है जब मैं ये सारी हरकतें करती पूरा क्लब खाली था,
पूरा क्लब, एक भी बंदा नहीं था वहाँ क्लब में। और प्लस प्लस कैमरा तक वहाँ के बंद कर दिए थे उनकी गार्ड ने कि कहीं ये वीडियो लीक ना हो जाए, कहीं मेरे बारे में कोई अफवाह ना फैल जाए, कुछ भी। फिर मैंने सोचा चलो ये तो अपने बारे में, लेकिन फिर बाद में सोचा दिमाग लगाए, अगर उन्हें मेरी परवाह ना होती तो मेरे वीडियो को लीक करने के लिए किसी को रोकते थोड़ी। तब से लेकर अब तक मैं जब उनका ये केयरिंग नेचर देखा ना, तब मैंने उनसे सिर्फ कहा ब्रो आई एम सॉरी ब्रो, ये क्या तरीका है। देखिए आपने बहन बना के बहुत अच्छा किया, अब मैं आपको भाई बनाऊँ और आप मेरे भाई हैं, और हर साल मैं आपको राखी बांधूंगी, हर साल आपको यहाँ आना होगा, क्योंकि मुझे पता है मॉम मुझे वहाँ नहीं लाने देगी, आने नहीं देगी वहाँ पे, लेकिन आपको हर साल राखी के दिन यहाँ आना पड़ेगा। और मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी कोई भी ऐसी गंदी हरकत नहीं करूँगी, गलत काम नहीं करूँगी जिससे आपका सर झुके। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ आपसे। और तब से लेकर अब तक मैं इस वादे पे कायम हूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, प्लस मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस हूँ और मुझे इन्जॉयमेंट मिलती है तो करती रहती हूँ। आई लव माई ब्रो, इसलिए मैं उसकी हर बात मानती हूँ। वाह, चाहत जो इतनी देर से सुन रही नताशा की ये सारी चीज़ें भी सुनकर हैरान एंड परेशान थी, तब पूजा कहती है उसके सामने आके, उसके घुटनों के पास बैठ के कहती है वो ऐसी ही है, अंदर से नरम बाहर से सख्त, लेकिन हाँ एक बार सिर्फ इतना कहूँगी, उसके गुस्से को हवा मत देना ना चाहत। वो जिस कदर प्यार कर सकती है ना, अगर उसके ऊपर गुस्सा आ गया ना तो सब कुछ बर्बाद भी कर सकती है। और गुस्से में ये भी नहीं सोचे कि सामने कौन है, क्या नहीं, क्या कर रहा है, किसके, कुछ भी, लेकिन उसके गुस्से को तोड़ने की वजह बनो। उसके इस कदर खुद को मजबूत करो कि जब तुम उसके सामने जाओ ना, उसका गुस्सा बिल्कुल पानी की तरह बह जाए, इस तरह उसके लिए बन जाओ। इतना रिक्वेस्ट कर सकती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ चलो चलो चलो, बहुत हो गई, बहुत बहुत सीरियस बात हो गई बेटा, अब इतना भी सीरियस बात हो गई यार, रोमांटिक मोमेंट चल रहा था, कहाँ तुम आके सीरियस घुसा ले। अब तुम जाओ अपने रूम में जाके आराम करो। मैं क्यों आराम करूँ, मुझे भी देखना है शादी की स्वागरात किस तरह बनाते हैं दी। अच्छा तुम्हारे नताशा दी से पूछ लो, जाओ, मरना थोड़ी है मुझे, पोरों से जाके पूछो। अच्छा बताइए ना भाभी, आपने दी को कैसे पसंद, सॉरी भाभी आपने ब्रो को कैसे पसंद किया। हाँ उसमें तो पसंद करने की बहुत सी चीज़ें हैं भाई, जिस तरह भी चाहो वैसे भी पसंद किया जा सकते मेरे ब्रो को, बहुत अच्छी है मेरी ब्रो। मुझसे ज़्यादा कौन अच्छा तरह जानता कि कितनी अच्छी है तुम्हारी ब्रो। ओप्स, आपकी ये टोन ना मुझे अच्छी नहीं लगी, बट कुछ हुआ है जो आप दोनों के बीच की बात है, इट्स ओके। अच्छा सुनो, तुम जाओ बेटा, मैं इसे कुछ समझाती हूँ, प्लीज़ जाओ। ओके ठीक है, बाय, गुड नाइट भाभी, ये कहकर चाहत की चिक को किस करके निकल जाती। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट। अरे नहीं गुड नाइट मत करो, बाहर रुको अपनी सिस्टर के पास, अपने ब्रो के पास रुको, एक रस्म होने वाली है, तुम देख के एंजॉय करोगी। ऑफकोर्स मैं रोकूंगी, क्यों नहीं, ओके। ये कह और मस्ती से चली जाती। तब टीना पूजा की तरफ देखती, तो मुझे क्या कहने वाली थी, अरे रुको तो सही। अब आपका फर्स्ट नाइट है, फर्स्ट नाइट किसे कहते हैं, स्वागरात, ठीक है। आपको पता है स्वागरात में क्या होता है, क्यों क्यों पता होना चाहिए, और मुझे करना क्या स्वागरात में। हाय आप कुछ करोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं है। अच्छा कुछ से क्या मतलब, आपको क्या करना, नहीं करना जो स्वागरात में, तो वो नहीं करना, दूध पी के सोना है ना, है तो आप सोओगी नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं कुछ और करूँगी। अच्छा क्या करोगी, कुछ करूँगी तो आपको क्यों बताऊँ, आप लोग जाओ ना अपने रूम में, मुझे आराम करने दीजिए। एक मिनट, सुहागरात को क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा आपने कितनी बार स्वागरात मनाई है। क्या बकवास कर रही है मेरी माँ, वो भी मेरी नई नई गर्लफ्रेंड के सामने, जो अभी बनी हुई है, एक हफ्ते नहीं हुए, उसके सामने मेरे साथ, मैंने किसी के साथ तो स्वागरात नहीं मनाई, मैं किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ बाबा। क्या क्या कह रही हो तुम, जिस तरह आप मुझे बताना चाहती तो इससे लगता है कि आपने कई बार स्वागरात की होगी, इसलिए पूछ लिया मैंने। वाह क्या बात है चाहत, अब तुम अपने असल रूप में आ गई हो, टीना कहती है। ये इसका असल रूप है, बिल्कुल। अब ये खुश है, खुश इसलिए है क्योंकि इसने फैमिली से मिल चुकी है, जैसे तुमने कहा, आपने कहा, वैसे ही ये खुश है। अब ये खुशी से ही रहेगी, ये बात की गारंटी मैं देती हूँ आपको। ओके तो क्या अब जो मैं कहूँगी उसका रिटर्न मुझे मिलने वाला है, बिल्कुल। अगर आप नेला है तो ये देला है,
इतना याद रखिएगा, सोच समझ के बोलिएगा इसके सामने। ओके। अच्छा ये बताओ, तुम्हें फिंगरिंग करनी आती है? हाँ आती है, फिंगरिंग करनी आती है। वो तो तुमने सीख ली? हाँ सीख ली अच्छी तरह से। गूगल बाबा होते हैं ना, उस पर रिसर्च करके मैंने देख लिया। ओ भाई साहब, ये तो बोल्ड हो गई यार, ये तो बोल्ड हो गई भाभी। भाभी क्या बात है। हाँ हाँ, अब पता चला। इसलिए टीना कह रही है कि आप मुझे रिटर्न जवाब देगी, यानी कि नेले पे देला। क्या बात है। अब मजा आएगा आपसे खेल करने में। हम खेलेंगे क्यों, क्या हम बच्चे नहीं? आप बच्चे थोड़ी, अब तो आप मिच्योर होगी, अब तो आपकी शादी होगी और आपको प्लस फिंगरिंग के बारे में पता चल गया। हाय क्या बात है। तो मेरी दोस्त की खैरियत होगी आज रात या मार डालूंगी अब उसे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें जान से मारने की ख्वाहिश अब भी है मेरे दिल में। ओके तो रखिए दिल में, कोई बात नहीं बस। अच्छा आप उसे मारना चाहती हो, ठीक है। नताशा पूजा जो बात करते करते शिल्पा की तरफ देख रही थी, शिल्पा का थोड़ा मूड खराब होने वाला था, तो उस मूड को देखकर वो बात बदलती कहती, अच्छा आपको मारना है ना तो मार दीजिए, लेकिन पता है किस वे में मारना चाहेंगे आप उसे? किस वे में? अपनी अदाएं दिखाकर, अपनी सेक्सी बॉडी दिखाकर। हाय कसम से बिना किसी हथियार के आप उसे मार दोगी, आई प्रॉमिस। आपकी ये सेक्सी कमर, आपकी सेक्सी लिप और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी ये सेक्सी नेवल, जिसे देखकर मेरी दोस्त वैसे ही पागल हो चुकी है। क्या मतलब, कब देखा है? हाँ ये तो सरप्राइज है, छोड़िए इस बात को। वैसे हाँ एक बात है, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर आप इसे अपनी अदाओं के साथ उसे मारेंगी ना तो खुद ब खुद मर जाएगी बिना हथियार के। ये बात सच है। आप आज जिस कदर कयामत लग रही हो ना, मेरी दोस्त की खैरियत नहीं। और जो चीज़ आप सीख चुकी ना फिंगरिंग, उस पर आजमानी है ज़रूर। जस्ट शट अप गेट लॉस। ओके ओके। क्या हमारे जाने के बाद आपने गूगल बाबा पर रिसर्च किया था इसके बारे में? जस्ट शट अप गेट लॉस, कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं आप। टीना लेके जा भाई। वो तो मुझे कर लेगी, डोंट वरी, उन्हें सब कुछ आता है। टीना जब पानी पी रही थी, वो पानी उसके मुंह से निकलता है और प्लस अच्छा हो शिल्पा उसके सामने से हट जाती है, वरना शिल्पा के सामने वो पानी निकलता है क्योंकि शिल्पा के साथ ही खड़ी थी वो। तब शिल्पा की टैंक में बच गई। सॉरी दी, आप उठो यहाँ से, चलो यहाँ से। अरे नहीं मुझे बात करने दो। आपको पता है रोमांस करने की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली सीढ़ी क्या है? चलो यहाँ से। अरे बात करनी है यार, क्या आखिर देखो रात के 12 बजे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? दादी की एंट्री। तो टीना कहती थैंक गॉड, और वहाँ से पूजा भी कहती थैंक गॉड। दोनों के मुख से एक साथ निकलते सब हंसने लगते। क्या बात है, तुम सब लोग थैंक गॉड क्यों कह रही हो? कुछ नहीं दादी, अपने सही टाइम पर एंट्री दी, ये निकल नहीं रहे हैं कमरे से। तब दादी कहती बस बहुत हो गया, बाहर निकलो, अंदर आने दो नताशा को, कब तक वो बाहर करी रहेगी? ओके ओके देखिए दादी, पहले आप अपनी बहू को कहिए नहीं बैठ रहे और घूंघट दे, एक रस्म होती है ना दुल्हन का। हाँ ये बात तो है। अब पता नहीं नताशा तुम्हारे लिए मुँह दिखाई में क्या लाई थी, लेकिन मैंने जो कंगन ली उसे मुँह दिखाई समझ, लेकिन नताशा से मुँह दिखाई लेनी है तुम्हें, ठीक है? और सुबह में दिखाने भी है। दादी इमरजेंसी में कहाँ से वो लाएगी मेरी दोस्त? आ भी छोड़ी, जब उसके पास होगा तो दे देगी। ठीक है दे दादी, ये पूजा कहती है और शिल्पा भी उसका साथ देती है। अच्छा ठीक है बाहर निकलो, चलो शाबाश। तब अब तुम यहीं पर खड़े खड़े पूरी रात गुजारोगे जॉन के साथ? अरे नहीं दादी बिल्कुल नहीं, ऑफकोर्स नहीं, ऐसी बात नहीं दादी, मैं आ रहा हूँ तो आओ जल्दी अंदर। जी दादी। ये कहकर दादी अंदर आती है। दादी अंदर आने की सॉरी, जब दादी ये कहती तो नताशा आगे बढ़ने ही लगती है, तब सामने उसके दो लोग खड़े हो जाते हैं, पूजा, टीना प्लस सानिया। सानिया ने भी समझ लिया, मैसेज बता दे क्या करना। अब तुम लोग तीनों मेरे दरवाजे के पास इस तरह चौकीदार की तरह क्यों खड़ी हो भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको भाभी से फेस टू फेस मिलना है, लवी 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 मोमेंट बितानी है, तो आपको हमें भी कुछ देना होगा। हम काली हाथ तोड़ी जाएंगे यहाँ से, क्यों दी? सानिया कहती है एक मिनट, मैं तुम लोग को क्यों कुछ दूँ, और इस वक्त क्यों? अरे आपको इतनी कीमती चीज़ हम दो रहे हैं। पूजा कहती अरे यार एक कंजूस मत बनना, इतना सारी प्रॉपर्टी बनाई है किसके लिए? अपनी बीबी पर खर्चा नहीं करेगा क्या? उससे मिलने के लिए हमें कुछ देगा नहीं? क्या चाहिए तुम दोनों को? तुम दोनों को नहीं, हम चारों को चाहिए।
देख लो हम 4 खड़े हैं लाइन पे, लेकिन तुम दोनों पर फोकस हो क्योंकि 2 बोल रहे हैं ना इसलिए। हाँ, क्योंकि सालियाँ बोलती नहीं है इसलिए। अब आपका यहाँ पर है तो आप यहाँ कर सकते, हमारा तो कहीं और पर होगा तो हम वहाँ से आपसे ले लेंगे। 1 मिनट, क्या मतलब इस बात का? आप कल जाएंगी ना पूजा को लेने, सॉरी कल आएंगी ना नताशा दी चाहत को लेने के लिए, तब आप देखिए कि वहाँ पर आपके साथ क्या क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ रस्में हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद हैं होती हैं। इसलिए आप प्रिपेयर रहिए, पहले से एडवांस में बता देती ताकि आपको बाद में ये नहीं पता चले यहाँ पर ये भी होता है। क्या मतलब क्या क्या होता है वो तो कल आपको पता चलेगा उनकी क्या रस्में हैं। ओके, लेकिन फ़िलहाल तो आप हमारी जेब गर्म कीजिए जो आजकल ठंडी चल रही है। पता है पॉकेट मनी भी मामा ने बंद कर ली हम लोगों की, मेरी तो बंद हो गई है 2-3 दिन से। क्यों? क्यों बाबू, तुम्हारी पॉकेट मनी क्यों बंद कर दी आंटी ने? उन्होंने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई है तो उससे ले लो पॉकेट मनी, वो तुम्हें दे दे। ओके, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। कितनी चाहिए उतनी पॉकेट मनी तुम्हारे अकाउंट में डाल देगी। मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत रहो, सामने देख के बात करो जिससे हम ले रहे हैं उससे। ओके, कितना चाहिए तुम लोगों को? हम 4 लोग हैं, 4 लाख। 1 मिनट, तुम लोग मजाक कर रही हो क्या? 4 लाख के पेड़ में उठते हैं? अरे हो, हम मांग भी किससे रहे हैं? नताशा कपूर से, जो अरबों कड़बों की मालकिन है। पूजा कहती है अरबों कड़बों मैंने ऐसे ही तो नहीं कमाए, मेहनत करके कमाए, तुम पर लुटाने के लिए तो नहीं कमाए। ओके, तो भूल जाओ, हम तुम्हें रूम में जाने देंगे। ठीक है, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगी। सोच लो, सोच लो, तुम्हारा दिल राजी है इस बात पे? ज़रा अपने दिल पर हाथ रखो बाबू, उससे पूछो कि मैं आज रात अपनी बीवी को, अपनी हॉट सेक्सी बीवी को छोड़कर दूसरे रूम में जा रही सोने के लिए, तो जवाब में क्या तुम्हें गाली नहीं देगा तुम्हारा दिल? वो तो कब से दे रहा है गाली, और मैं इग्नोर कर रही हूँ। नताशा अपने दिल से कहती है ये तो कब से मुझे गाली दे रहा है लेकिन मैं इग्नोर कर रही हूँ। तो ठीक है ठीक है, अकाउंट नंबर दो। कैश कैश। अब के मैं 4 लाख जेब में लेके घूमती हूँ, अपने पीटीएल नंबर दो, मैं वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँगी। दी, एक काम करो, तुम छोड़ो, जॉन, जॉन बाबा यहाँ आओ। अब मुझे क्यों घसीट रही हो तुम लोग, क्योंकि तुम इसकी कैशियर हो ना, तुम्हारे पास होंगे कैश, और अक्सर तुम्हारे साथ में एक ब्रेकेस होता है। अगर किसी के मुंह में उसी टाइम पर पैसा मारना होता है तो ब्रेकेस से निकाल के डायरेक्ट धड़ंग धड़ंग उस इंसान के मुंह पे मारते हो। तो क्या तुम लोग के भी मुंह पे मारो? यही चाहती हो आप लोग? हेलो, इज्जत से रिस्पेक्ट से, हाँ पूजा कहती है इज्जत से रिस्पेक्ट से हम मांग रहे हैं, हाथ में दो, ब्रेकेट से निकाल के 4 लाख निकालो, 1 2 3 4 लोगों को बांटो, समझे? अगर इससे ज़्यादा तू तुम्हें में की ना, तुम्हें भी आज रात बाहर सुलाना पड़ेगा मैं अपनी हॉट गर्लफ्रेंड को छोड़कर, समझे? ठीक है देता हूँ। हाँ, अब तो एक्स्ट्रा दो, एक्सक्यूज़ मी, अब तुम भी 2 लाख, मतलब तुम भी डालो पैसे। मेरी इतनी आमदनी नहीं है, नहीं है, हाँ पता है बाबू तुम्हारी इतनी आमदनी नहीं है, इसलिए 1 लाख डाल दो, हम 25-25 ले लेंगे, डोंट वरी। तुम लोग तो मुझे क्यों लूट रहे हो? मेरी थोड़ी शादी है और मेरी थोड़ी दुल्हन बन के बैठी है अंदर। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन क्या है ना, अगर हम इसे तुम्हें देंगे तुम ऐसे ही तो नहीं रहोगे ना, कुछ ना तो कुछ करोगे। पूजा बस कर, कितना बोलती है, क्या क्या बोलती है तू? ओके सॉरी, अब देना है तो दो, वरना भूल जा कि तुम में से कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोएगा आज रात। अब तुम भी आती हो, मैं तो अभी इसी वक्त देने को तैयार हूँ। कितने चाहिए तुम लोगों को बताओ? बाप रे बाप, इतनी बेताबी? शिल्पा कहती, ओ नहीं तो क्या, मुझे तो बेताबी है अपनी डार्लिंग के साथ सोने में। हम कुछ करते तो नहीं है, लेकिन एक साथ एक दूसरे की बाहों में बाहों डाल कर सोते मुझे अच्छा लगता है। दी, मैं सिंगल हूँ। हो, सॉरी बच्चा, हमारा कसूर नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस वक्त तुम हमारे बीच में खड़ी हो। तब नताशा कहती बस बहुत हो गया, और तुम जाके सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। ओके ब्रो, गुड नाइट। अरे रुको रुको, पैसे लेके जाओ। जॉन पैसे दो, ये लो बाबा, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000। अब खुश? अरे वाह, तुमने तो 25 दे भी दिए, तुमने तो मांगे, तो अब हमारी डिमांड बढ़ भी सकता है। बस बहुत हो गया बच्चों, मजाक मस्ती बहुत होगी, अब जाने दो नताशा को रूम में, और तुम लोग भी जाओ सो जाओ, जाओ शाबाश। ये कहकर दादी सबको भेज देती है। वही नताशा आराम से अपने दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती और डोर लॉक करती है।
अब अपने रूम को चारों तरफ देखती, बाप रे बाप, दादी ने मेरे रूम की क्या हालत कर दी। हाँ, ऐसा लग रहा है दो लवर्स मिल रहे हैं मेरे रूम में। तो ऐसा कोई ऐसी वाइब्स दे रही मेरी रूम आज मुझे, लेकिन उन्हें क्या पता यहाँ पर कौन मिलने वाला है। दो जानी दुश्मन जो एक दूसरे से दुश्मनी करते, एक दूसरे को मारने तक की। नहीं, मैं नहीं मार सकती उसे, लेकिन वो बंदी तो मुझे मारना भी चाहती है। वो अपने दिल पर हाथ रखती है, जहाँ उसे ये आदत है कि किस तरह से चाहत ने फर्स्ट टाइम पर उस पर जानलेवा हमला किया था, छुरी से, कैंची से, सॉरी, वहाँ पर कैंची रखी थी, उसे उठा के उसे मारने की कोशिश की। जो बंदी मुझे जान से मारने वाली थी, उसके साथ मेरा स्वागत की प्लानिंग दादी ने की। वाह, अगर उन्हें पता चल जाए ना, बाप रे बाप। दादी भी ना कितना कुछ कर रखा है मेरे रूम के अंदर। अब मैं इंटर तो कर चुकी हूँ, 1 लाख भी दे दिए मैंने उन्हें, लेकिन मेरा रोमांस थोड़ी होगा उसके साथ। हाँ, वो मुझे ख़त्म करने के लिए बैठी है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन इस बात की खुशी है कि फाइनली उसकी मॉम डैड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन डर लग रहा है, अब मुझे डर लग रहा है। दिल जो अपनी नताशा की मुँह से डर सुनता तो हंसने लगता है। दिल कहता है, अच्छा नताशा कपूर को डर लगने लगा। तब वो अपने दिल की तरफ देखती, हाँ लगता है, क्यों नहीं लगता, हर इंसान को डर लगता है। मुझे डर इस चीज़ से नहीं लगता, मुझे डर इस बात से लगता है जब दादी को प्लस सबको पता चलेगा मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, तो सोचो क्या होगा। कुछ तो बातें करते हुए, ये सारी बातें छोड़ो, सामने देखो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तुम्हें लगता है वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी? मुझे तो नहीं लगता, 100% कह सकती हूँ वो बेड पे नहीं होगी और कहीं और पर होगी। अच्छा थोड़ा गौर से देख लो। देखती बेड वाकई काली थी। कहा था ना, वो इस तरह मेरा इंतज़ार कभी नहीं कर सकती। अपने चारों तरफ देखती तो देखती वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही। लो, फ्रेश होने चली गई है वो, अब मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। ये कहकर नताशा अपने कोट को उतारती है, प्लस खड़े होकर अपने डोर के पास जाके, मतलब अपने कबाड़ की तरफ जाके अपने लिए कपड़े निकालती है और वही बड़ी चेंज करने लगती है। हाय, क्या चीज़ है। और चेंज करने ही लगती तभी वॉशरूम का डोर खुलता। अब नताशा ने अपने आधे शर्ट की बटन खोल दिए थे, आधा उसका बिल्कुल केविज मतलब चेस्ट दिख रहा था और बाकी आधा शर्ट अभी तक उसने पहना था। जैसे पलटती नताशा वहाँ का नज़ारा देखकर शौक और चाहत यहाँ का नज़ारा देखकर शौक, क्योंकि चाहत बाथटब में आई थी और जो टावल होता है ना नहाने के बाद आप अपने पूरी बॉडी पर, लेकिन उसकी सेक्सी लेग, है नताशा की नज़र सीधे उसके पैरों पर होती है और उसके पैरों पर वो पायल। मज़ा आ गया। और हाथों में वो कंगन थे। उसने सारी ड्रेसिंग में जितनी भी ज्वेलरी थी वो सब कुछ निकाल चुकी थी, वॉशरूम में जाने से पहले एक साइड पे रखी थी, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद जैसे लोग सब बाहर निकलते तो नताशा चाहत उसी टाइम उठती। मैं किसी के लिए यहाँ पर बैठने थोड़ी बैठूंगी, क्या उनसे प्यार करती कि अपनी मोहब्बत का इंतज़ार करने के लिए वेटिंग किया आए मुझसे दो प्यार की बातें। मुझे भी पता है मुझे काट काटने को दौड़ेंगे और मैं भी उसे काट काटने को दौड़ूंगी। इससे अच्छा है बिना बेइज्जती किए ही मैं उठ के अपने आप को चेंज कर दूँ। आते ही तो यही कहेंगे ना, तुम अब तक ऐसी बैठी हो, क्या तुम्हें मेरा इंतज़ार करके मैं तुमसे कुछ रोमांटिक बात करूँगा। चाहत कुछ से बातें कर रही थी उस टाइम पर जब वो बेड पर बैठी थी, तो जाती। अब जब वॉशरूम जाती तो देखती वहाँ पर कोई ड्रेसिंग नहीं रखी थी, तो वापस आके मतलब शावर लेकर बाहर आकर कि ड्रेस पहनेगी तब वो ये सारी सिचुएशन होती। अब नताशा जो अपने शर्ट आधा खोल चुकी थी उसे पूरा रिमूव करती है पूरा। तब चाहती, ये क्या कर रही हो आप, आपको शर्म आनी चाहिए, कौन यहाँ पर चेंज करता है भला। नताशा कपूर करती है, और तुम्हें देखने का हक है कि तुम मेरी बीवी हो। आपको लगता है मैं आपको इस कंडीशन में देखने में इंटरेस्ट हो? बिल्कुल, हम बीवी हैं, शादी कर चुके हैं और तुम पर मेरा हक है। चाहत की आंखें बंद थी, अब तो नताशा उसके फेस टू फेस आके खड़ी होगी और उसकी कमर को पकड़ती है, कस के अपनी तरफ खींचती है। आंखें खोलो मेरी जान, कितनी खूबसूरत लग रही थी, तुम्हें किसने कहा था इतने जल्दी चेंज करने के लिए? मैंने तो तुम्हें आंखें भर के देखी भी नहीं थी। जब नताशा की बातें सुनकर चाहत शौक और आंखें खोलती, जैसे उसकी आंखें खुलती तो नताशा को बिल्कुल बिना शर्ट के देखती, सिर्फ उसके ने ब्रा पहनी थी। कैसी लग रही तुम्हारी सेक्सी वाइफ? छी हटो यहाँ से, दूर हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ।
हाय तुम्हें क्या, मैं भी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं भी ऐसा वैसा कुछ नहीं करती, अपनी वाइफ के अलावा किसी और के साथ करूँगी। अच्छा, इतनी रात है तो और किसी के साथ रंगीन कर लेती हैं आप। जब ये बात रंगीन लफ्ज़ सुनती नताशा का मूड थोड़ा सा ऑफ होने लगता है, गुस्सा भी आने लगता है, बट और खुद को रोकती और कहती और रात रंगीन की थी मैंने, क्या करूँ स्वीटहार्ट, तब तक तुम थी नहीं ना, तो और किसी के साथ रंगीन होती रही रातें, बट क्या करूँ, अब तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकती हूँ। ऐसा कह के उसके कान के पास आके एक फूंक मारती है। अपनी हॉट और सेक्सी बीवी को कैसे छोड़ो, और पता है तुम इस कदर किस कदर सेक्सी लग रही, मेरा दिल कर रहा है तुम्हें कच्चा खाने के लिए, बट आई डोंट इंटरेस्ट विथ यू। ये कहकर उसे पीछे हटा देती है और अपने शर्ट को लेती है वॉशरूम की तरफ जाने के लिए। वो क्या कहा, क्या बकवास किया आपने? हाँ, तुम मेरी पसंद नहीं हो, यू आर नॉट माई चॉइस, तो मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं छूने में। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे छूँगी, तुमसे प्यार करूँगी, पूरी रात तुमसे प्यार करूँगी? इंटरेस्ट नहीं है बेबी, इंटरेस्ट नहीं है। तुम तक पहुँचने के लिए ना, तुम्हें मुझ तक पहुँचने के लिए, मुझे छूने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो वेट करती हूँ। तुम पापड़ बेलो, मैं कोई पापड़ बेलने नहीं आई हूँ यहाँ पे, तो क्या रोमांस करने आई है मेरे साथ? चलो करते हैं, आज रात करते हैं, कल रात करते हैं, लेकिन क्या जिस्मानी ताल्लुक ज़रूरी होता है हम दोनों के बीच में, जिसमें फीलिंग नाम की कोई चीज़ ना हो? अपनी आग बुझाने के लिए, किसको ठंडा करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी तो नहीं होती ना स्वीटर जी। ये क्या कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल, एक होती है बॉडी की नीड, हाँ होती है, हर इंसान को होती है, तुम्हें भी होगी एक वक्त पे, मुझे भी होगी, उस वक्त का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा कोई वक्त चाहिए नहीं जिसमें मुझे तुम्हारी बॉडी की हीट हो। हाय, देखो हम कुछ नहीं करते, वक्त और हालात सब कुछ करता है। अब ऐसे कब ऐसा मोमेंट आएगा जब हम दोनों को एक दूसरे की बॉडी हीट की ज़रूरत होगी, बट उस चीज़ का मैं इंतज़ार करूँगी। अच्छा, यानी कि मेरे बेहोशी का फ़ायदा उठाना चाहेंगी? हम्म, तब फिर से उसे कस के पकड़ के अपनी तरफ खींचती और उसके चेहरे पर अपने हाथ, दोनों हाथ रखती है। उसका फेस ऐसे रखती है जैसे कि उसे किस करने वाली है, बट वो किस करती नहीं है। वो कहती है स्वीट हार्ट, हनी, डार्लिंग, हबी, जो भी बोलो, तुम बहुत सेक्सी हो यार, कसम से खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ये मत सोचो, ये सोचो कि तुम्हें कहाँ सोना है, अपनी जले जगह बनाओ और अपने लिए कपड़े पहन लो। ठीक है, ये क्या करो, वॉशरूम में चली जाती, वॉशरूम में जाते जाते डोर लॉक करके डोर से लग जाती। बाप रे बाप, किस किस कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम, अपने आप को कंट्रोल रखो। तुम तो हो ना कंट्रोल करने के लिए, अपने दिल पर हाथ रख के उसे अपने दिल को मसलती, जो तेज धड़क रही थी, बहुत ज़्यादा तेज, उसकी करीबनेस, उसके फेकनेस से वो पागल हो रही थी बहुत ज़्यादा। वो खुद को किस तरह कंट्रोल कर रही थी, वो ये नताशा कपूर को पता था, और खुद से कहती मुझे इससे दूर रहना चाहिए, आई वॉन्ट अ दूर। उसके सेक्सी लेग मुझे पागल कर रहे हैं, उसकी वो कमर जो मैंने देखी वो मुझे पागल कर, उसे बिना ड्रेस के देखने को मेरा दिल कर रहा है। हाँ, नताशा कपूर, कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ। ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम नताशा कपूर ना लगो, मजनू लगने लगो, और सुबह सवेरे तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसने लगे कि एक रात को भी कंट्रोल नहीं कर पाई खुद पे। लेकिन इस बात की खुशी है, थैंक गॉड, मैं अपने लफ्ज़ों से इसे टॉर्चर कर सकती हूँ। ये कहकर नताशा शावर के नीचे चली जाती और शावर लेने लगती, और उसे भी याद आता उसने भी अपने कपड़े नहीं लिए, तो खुद को हाथ मार कहती शिट यार मैंने कपड़े नहीं लिए, तो वो बाहर नहीं निकलती, बस ना कहती चाहत यार चाहत, मैंने कपड़े नहीं लिए, प्लीज़ मेरे कपड़े ला कर दो मुझे, और प्लीज़ वो वाइट टी शर्ट है, लॉन्ग टी शर्ट है, वो लेके निकालना, और एक ट्राउज़र है वाइट कलर के, वो दे देना प्लीज़, कबाड़ खोल के भी सामने तुम्हें मिल जाएंगे मेरी नाइट ड्रेस। मैं क्यों निकालूं, खुद आके निकाल लीजिए। ओके, सोच लो, क्या सोचूं? यही मैं बिना कपड़ों के लिए आ सकती हूँ, तो आ जाइए। एक्सक्यूज़ मी, सुनना पूरी बात, बिना कपड़ों के, बिना टॉवल के भी आ सकती है, तो सोचो, आ जाओ बाहर। जैसे ही दरवाज़ा लॉक खोलने की वो कहती नहीं 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 नहीं, रुकी रुकी, मैं दे रही हूँ। दस गुड माई गर्ल, यू आर सो स्वीट वाइफी। ये कहकर हंसने लगती है, तो पागल थोड़ी हूँ मैं ऐसे चली जाऊँगी, अगर ऐसी गई ना तो 100% खुद पे कंट्रोल नहीं रखूँगी, ये बात तो पक्की है। दिल कहता है नताशा से तू चुप कर, पक्की है हर बात तू ही करेगा, पक्की मैं नहीं हूँ क्या?
नहीं, जब तुम उसे उस रूप में देखोगे तुम खुद पे कंट्रोल नहीं रखोगी नताशा कपूर। सुबह मान लो इस बात को मेरी। जब शराब तब वॉशरूम की डोर नॉक करने की आवाज़ आती तो डोर खोलती नताशा। उसका हाथ दिखती चूड़ियों से। उसके हाथ वाइटनेस थे बहुत ही ज़्यादा। और अब तो सोने पे सुहागा उसके हाथ में शादी की चूड़ियाँ प्लस वो कंगन जो उसकी मॉम ने पसंद की थी वो थी। उसके हाथ को पकड़ लेते, चाहती थी छोड़ो मेरे हाथ को छोड़ो। सोचिए तुम्हें खींच के अपने साथ शावर ले लो, मज़ा आएगा। हम दोनों एक साथ शावर के नीचे में पानी, ठंडे ठंडे पानी में हमारी जिस्म की गर्माहट कैसे लगेगी। स्वीट हार्ट आ जाओ ना अंदर, प्लीज़ प्लीज़। जस्ट शट अप, छोड़ो मेरा हाथ। जाओ, मजाक कर रही हो आजकल। मजाक करने की आदत पड़ गई है आपको। लगते नहीं है आप नताशा कपूर हो जिनसे फर्स्ट टाइम पर मीटिंग मेरी हुई थी। पता नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा कि मैं नताशा कपूर हूँ। खुद से बातें करते हो और कपड़े लेके चेंज करके आ जाती है। सो अब तुम इस साइड पे, मैं इस साइड पे। खबरदार जो मेरी साइड पर आके सोने की कोशिश की, मुझे भी शौक नहीं है तो आपके साइड में आके सोने की। अच्छा, वो तो वक्त ही बताएगा डार्लिंग। ये कि कर नताशा कपूर एक साइड में सो जाती। अब दूसरी तरफ देखा जाता है। यही तो सोच चुके भाई इन्हें सोने दो, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती की शादी में, अग्रीमेंट वाली शादी में कोई रोमांस होने वाला नहीं होता। और आगे जाके हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि नताशा ने कहा, चलिए इस बात को छोड़िए। अब हम वहाँ जाते हैं जहाँ दादी बैठी थी अपने रूम में। तब उनके रूम में नॉक होता है। नॉक करके 3 लोग अंदर आते हैं। 3, पूजा, टीना प्लस शिल्पा। जॉन नहीं आई थी क्योंकि जॉन को उसने बताया नहीं, जिस तरह दादी ने कहा था उस तरह। तीनों अंदर आ जाती हैं। तीनों को बैठने के लिए कहती है। बैठने से पहले नताशा को कुछ चीज़ याद आती तो उठते ही वो बाहर निकलती है। नताशा को एक चीज़ याद आती है, जैसे बेड पे लेटती है वैसे उठती है, बाहर निकलती है। बाहर निकल कर एक मैसेज करती है। उस मैसेज में जो लिखती है उसके बाद में हम बताएंगे। फिलहाल तो सो जाती है, गुड नाइट। ये के चलिए। चाहत उस तीनों आते अंदर। अंदर आते ही नताशा की दादी इन तीन को देखती। तो तुम आ गए, मुझे नहीं पता था तुम अब आओगे। चलो बैठो, क्या जानना चाहती हो तुम? ये चाहत कौन है? उस चाहत और उस चाँव, क्या एक ही लड़की चाहत और चाँव? हाँ, एक ही लड़की। नताशा की पहली मोहब्बत है वो। ये बात तो सच है, नताशा की पहली मोहब्बत है वो, झूठ नहीं, ये सच है। पूजा और शिल्पा कहती हैं, लेकिन उसके बारे में नताशा ने कभी बताया नहीं। और बीच बीच वो एक्सीडेंट, हाँ उससे पहले की बात है। तो क्या नताशा दी किसी को पसंद करती थी? इतनी पसंद करती थी कि उनके लिए ये सारी चीज़ें किए थे उसकी मॉम ने। ये तो बात सच है, बिल्कुल सच है। तो अब मेरी दोस्त चाहत का क्या होगा? रिलैक्स होके बैठो, पूरी बात सुनो। तब उसकी दादी A to Z सब कुछ बताती, सिवाय इस चीज़ के कि नताशा की मॉम ने चाहत की हर जगह हिफाजत की है। उसे कहना पड़ता है, कह देती सारी बातें, ये तक भी बता देती, सारी बातें बता देती। नताशा की लाइफ में चाहत कैसे आई, चाहत की हिफाजत की जिम्मेदारी नताशा की मॉम ने कैसे ली, एवरीथिंग। एक्सीडेंट से लेकर तब तक नताशा चाहत के लिए किस कदर पागल थी, बहुत सारी चीज़ बता दी। और कुदरत की करिश्मा ही देख लो कि नताशा और चाहत किस तरह मिलती है, किस तरह उनकी शादी होती है। सब कुछ मुझे पता है दादी, आपको सब पता है बिल्कुल A to Z। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे पता है, सब कुछ पता है। लेकिन तुम लोगों को ये बता दो, नताशा चाहत की अमानत थी इनके फादर के पास, मिस्टर खन्ना के पास। नताशा की मॉम ने पहले से ही नताशा के लिए चाहत को मांगा था और उन्होंने दिया भी था। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि ये सब इस कदर इस तरह हो जाएगा, बट हो गया। नताशा को कुछ याद नहीं है चाहत के बारे में, कुछ भी। लेकिन उसकी धुंधली धुंधली यादें आ रही हैं और इस बात की मुझे खुशी है। और बिना खुशी, जिस तरह खुशी खुशी उसने शादी की, उससे तो यही लगता है। एक मिनट, आपने कहा नताशा ने चाहत की, नताशा दी ने चाहत की मॉम, सॉरी चाहत की, नताशा की मॉम ने चाहत की हिफाजत की, क्या इसका क्या मतलब है? पूजा भी सवाल नजरों से देखती है। तो कहती है ये भी बता दूंगी, ये भी बताना स्टार्ट करते किस तरह मिस्टर खन्ना, मिस्टर कंडेरवाल के साथ एवरीथिंग। क्या कंडेरवाल फिर से आ गए? एक मिनट, जब टीना इस तरह शौक होकर खड़ी होती तो कहती, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कंडेरवाल के बारे में? पूजा कहती, वो एक नंबर का कमीना इंसान है, राक्षस। वो तो चाहत के पादर खिलाने के भी लायक नहीं है।
तुम कैसे जानती हो उसे? एक दफ़ा चाहत पर हमला किया था उसने, बहुत गंदी तरह कैसे। तब चाहत को पता चला, सारी चीज़ें वो बताती कि चाहत को पता है कि मिस्टर खन्ना उसके रियल फादर नहीं, एवरीथिंग। तो सब शौक, क्या चाहत को पता है? हाँ, चाहत को तकरीबन चाहत की 13वीं बर्थडे थी शायद, हाँ मुझे याद है। चाहत की 13 साल की बर्थडे थी, जब 13 साल की थी वो। हमने बहुत धूमधाम से उसकी बर्थडे मनाई थी। तब एक हादसा हुआ था हमारे साथ, हम लोग यहाँ वहाँ कर रहे थे, तो कुछ लोग हमें उठा के लेके चले गए जंगल की तरफ लेके गए। चाहत बिल्कुल होश में थी, मैं भी होश में थी, क्योंकि उनके लगते मैं बेहोश थी। मुझे भी अपने साथ लेके गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था चाहत कौन है और मैं कौन। तो हम दोनों को जंगल में लेके गए थे, और जो बातें वहाँ पर उन्होंने कही, जो बातें हम लोगों ने सुनी, मैं और चाहत बिल्कुल शौक थे हम। चाहत तो वहीं पर रोक के बैठ गई, कितनी सारी चीज़ें। फिर उसे वो सारी चीज़ें, मुझे भी वो सारी चीज़ें याद आने लगी। कैसे कई बार दफ़ा हम पर हमले हुए थे, कई बार, ऐसा नहीं था कि एक बार, हर जगह पर हम पर हमले हुए थे। आप नहीं जानते किस किस तरह से चाहत बची थी उन हमलों से। लेकिन हाँ, एक इंसान आके से बचाता ज़रूर था, और उस उम्मीद के साथ मैं वहाँ बैठी थी। मैं रो नहीं रही थी, मैं सिर्फ चुप खामोश थी, क्योंकि मैं भी तो उसकी एज की थी ना। लेकिन मुझ में इतनी समझ थी, चाहत तो पूरी चाहत को लगा तो वो अभी इसी वक्त ख़त्म होने वाली थी, बट वहाँ पर वाकई वो इंसान आते जो हर दफ़ा जब जब चाहत पर मुसीबत आती, तब तब वो चाहत को सेफ रखते हैं। वो आ जाते हैं, और आते ही जिस तरह उन सबको ख़त्म करके हम दोनों को वहाँ से लेके चले जाते हैं। तो सिर्फ इतना कहते हैं, हम दोनों को इंजेक्शन लगाते, शायद नींद की इंजेक्शन थी, जिससे हम सो जाते। और जब हम रूम में आते तो हमें ऐसे लगता कि हम नींद से उठे थे, यानी डरावना सपना देखा था। लेकिन याद तो हम दोनों को वैसे ही था। हमने उस दिन किसी से कोई बात नहीं की थी। उसके दूसरे दिन जब हम लोग स्कूल के लिए निकले थे, तब मैं और चाहत उस दिन स्कूल बंक करके एक साइड पार्क में गए, और जो चाहत ने रोना स्टार्ट किया, एवरीथिंग, मैं भी डर गई थी उसके रोते हुए। तब जो इंसान हमारे पीछे था, हमारा बॉडीगार्ड की तरह, हमारी साई की तरह हमारे साथ था, तब हमारे सामने आता, कहते हैं, तो तुम दोनों ने आज बंक क्यों किया?" हम उसे देखकर चाहत उसे देखकर डर ही जाती, बट मैं उसका हाथ पकड़ के कहती, डरो मत, ये हमें कुछ नहीं करेंगे। ओके, तो तुम सबको वो सारी चीज़ें याद हैं? याद है, लेकिन वो कौन है आप बताएंगे? ठीक है, मैं बता देता हूँ। तब वहाँ पर एक लेडी आती, बहुत खूबसूरत सी लेडी। उन्हें देखकर दिल ने कहा, क्या है? उन्हें देखकर वो इतराम से खड़े हो जाते, वो अंकल एक साइड पे हो जाते। तब वो चाँद को सर उठाकर उसके माथे पर प्यार करते। रो क्यों रही हो? आप कौन है? मैं कौन हूँ ये ज़रूरी नहीं है, मैं कौन हूँ ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूरी है तुम सेफ हो, इतना काफ़ी है। पर जो कुछ मैंने सुना वो, हाँ वो सच है, बिल्कुल सच है। वो भी सारी चीज़ें जो उन्होंने कही थी। और ये लेडी थी क्या? ये थी? हाँ हाँ, 100%। मैं इतनी, मेरी नज़र कमज़ोर नहीं है, तो चश्मा क्यों पहनती हूँ? शिल्पा शिल्पा कहती, पूजा सिचुएशन देखकर मजाक किया करो, फिलहाल ये सिचुएशन नहीं मजाक करने की। हाँ यही थी, यही लेडी थी, जिस कदर प्यार से चाहत को कंसोल कर रही थी, जिस कदर प्यार से चाहत को हक करके उसकी आंखों के आंसू साफ कर रही थी। आप लोग नहीं जानते वो मोमेंट मेरे लिए क्या था। उन्होंने सारी बातें पूजा से की, क्योंकि अब तुम समझदार हो, तुम में इतनी मेच्योर बनती है कि तुम्हें सब कुछ पता चले। मुझे पता है तुम्हारे मॉम डैड इस बात को तुम्हें नहीं बताएंगे, तो आप क्यों बता रही हो? आप कौन हो? और तो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, और क्यों तुम्हारे सपोर्ट कर रही हूँ, क्यों तुम्हें बचा रही हूँ। बस इतना जान लो, तुम किसी की अमानत हो मेरे पास, और उस अमानत की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए ये मुझे पता है। मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा है, फर्स्ट टाइम मांगा है, और उसे जान से ज़्यादा प्यार से मैं रखूँगी, इस बात का वादा मैंने उससे किया है। तो हर जगह पर डरना मत। जब जब तुम्हें ये नजर आए, बिना डरे, बिना आपने अपने काम पर फोकस करो। ये 24 घंटा तुम लोग के साथ रहेगा। पर पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं, कुछ चीज़ें दर्द देती है बेटा, आपको पता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ और दर्द देती हैं। उस दर्द से हमें लड़ना चाहिए, ना कि शिकायत करनी चाहिए। अगर कुछ सोच कर तुम्हारे मॉम डैड ने नहीं बताया, और इतना बता दो, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे पैदा करने तक
की तकलीफ जो काटी ना, उसका बयान करना मुश्किल है। उनकी जगह पर रखो खुद को, और तुम्हारे फादर जो तुमसे बेतनहा प्यार करते, उनकी जगह पर रख के देखो खुद को, फिर सोचना। और इसके बाद इसके बाद कभी भी आपके मुंह से ये नहीं निकले कि आप उनकी बेटी नहीं हो। जिस राक्षस से तुम बच रही हो ना इतने सालों से, वो उसकी वजह से। अब जब तुम दोबारा से बच रही हो, वो मेरी बेटी की वजह से। आपकी बेटी कौन है, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, और वक्त खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। ज़बरदस्ती नहीं करूँगी तुम्हारे साथ, कोई भी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता। ऊपर सब बड़ा बेटा ना, सबसे बड़ा, वो सब किस्मत सब किस चीज़ों के लिखता है। तो तुम्हारी नसीब में क्या लिखा वो तुम्हें मिल जाएगा, और मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा वो उसे मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी उसने मुझे दी है, तो मैं हिफाजत करती रहूँगी आखिरी सांस तक। ये कहकर वो आंटी वहाँ से चली जाती, बट जाने से पहले वो फौजा को कस के हक करती है, उसके पेशानी पर किस करती है, और हम दोनों को अपने साथ लेके अपने घर जाती हैं। घर घर एक मिनट, घर नताशा फेलिस। व्हाट? नताशा फेलिस लेके जाती है? हाँ, क्योंकि हम स्कूल बंक कर चुके थे, और हमारी स्कूल तकरीबन 8 बजे से 12 बजे तक, और तो 10 बजे तो थे, अभी तो 2 घंटे हो रहे थे। तो हम पार्क में क्या करते, तो उन्हें हम दोनों को नताशा पैलेस लेके जाती। तब वो बन रही थी नताशा पैलेस, पूरी कंप्लीट नहीं थी। एक रूम थी जहाँ बिल्कुल डेकोरेशन किया हुआ। हाँ, वो हमें नताशा पैलेस लेके गई थी। तब नताशा पैलेस कंप्लीट नहीं थी, वो बन रही थी, बहुत से काम चल रहे थे वहाँ पर, मजदूर थे। लेकिन हमें देखकर, हम सबको देखकर मजदूर एक साइड पे चले गए, यानी कि छुट्टी हो गई उनकी थी। अब उस घर में सिर्फ हम थे, मैं थी, आंटी थी, चाहत थी, और प्लस वो गार्ड थे जो हमारी हिफाजत करते थे हर जगह पर, वो थे। मुझे याद है, अब मुझे याद आ रहा है। तब आपको पता है, जब मैं आप इंटरव्यू की थी आपके साथ नताशा पेश, तो मैंने सिर्फ इतना कहा था, मैंने और चाहते एक दूसरे को देख कर कहे थे, क्या कभी हम इस घर में आए थे? हम दोनों की आंखों में ये सवाल था। तब जाहिर सी बात है, 13 साल के थे, तो अब तो इतनी एज, इतनी चीज़ें लाइफ में हो रही है, तो फिर तो कन्फ्यूज़न होती ना। तब ने इस चीज़ को फोकस नहीं किया। अब जब फोकस कर रही हो, नताशा फेलिस थी, जब वो हमें लेके गए थे, वो हमें एक रूम में लेके गए थे, वो रूम बिल्कुल तैयार थी। हाँ, उसमें भी कुछ काम बचता था, लेकिन बिल्कुल ऐसी थी कि हम बैठ सकते हैं, लेट सकते, कुछ भी कर सकते। वो रूम थी, एक मिनट, जब मैं नताशा दी के रूम में गई थी चाँद को देखने के लिए, वही रूम थी। हाँ, नताशा के रूम में चाहत को लेके गई थी वो। उस रूम को चाहत ने देखा, बहुत खूबसूरत रूम है, किसका है? मेरी बेटी का, और फ्यूचर में तुम्हारा भी होने वाला होगा शायद। मैं यहाँ क्या करूँगी, वो तो वक्त ही बताएगा बेटा। हाँ, इन्होंने यही बात की थी। इससे आगे सुनिए। तब जब ये बातें वो करती है, तो नताशा की मोम ये बातें करती हैं, तब कहती है, अब तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, एक मिनट रुको, सबसे पहले अपने ये कपड़े चेंज करो, वॉशरूम हुए। बट मम्मा पापा को, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, आप स्कूल में हैं, प्रिंसिपल से मेरी आपकी बात हो चुकी है। जब आप लोग घर जाओगे तो कोई भी सवाल आपसे नहीं करेगा कि आप कहाँ थे, क्योंकि आप स्कूल में इस वक्त, ठीक है? आपकी हाजिरी तक लग चुकी है, अब परेशान मत हो। ये लो ड्रेस, आराम से जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम भी जाओ, फ्रेश हो जाओ। मैं तुम लोग के लिए कुछ खाने को लाती हूँ अपने हाथों से बना के, क्योंकि नताशा को मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद है। ओके गाइस, आज के लिए इतना।